मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो। बेकार की बात है। तेज चिल्ला के, तेज बोल के झूठ नहीं बोलो, डेट बोल दो ना। मेरी बात बता क्या परमिशन दी थी दिल्ली में उनके खिलाफ? मुख्यमंत्री के खिलाफ परमिशन बताओ कब दी थी? डेट बोलो, डेट बोलो, मुख्यमंत्री पर अभी मुझे चला कि परमिशन दी तुमने बताओ। अब सब अरे भाई वो सरना आप झूठ बोलते हैं, झूठ का देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि गांधी के हत्यारे की मुर्दाबाद इस देश में तमाम पार्टियां करती है और करना भी चाहिए, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, सबके बीच में नहीं, गलत है ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मैंने कह दिया गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उसका अपने मुंह से, मैं उस हत्यारे का नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद, गांधी के विचारों का हत्यारा मुर्दाबाद, ये भी होगा। लेकिन ये इस देश में एक पार्टी ऐसी बनी जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों से मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा अगर है हिम्मत, बोल के दिखाओ तू। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। खालिस्तानी मुर्दाबाद बोलो। अडानी से यारी और देश से गद्दारी। अडानी से क्या बात कर रहे हो? खालिस्तानी का मुकाबला अदानी से कर रहे हैं? नहीं, खालिस्तानी का मुकाबला अदानी से कर रहे हैं। अडानी से यारी और देश से गद्दारी। पूरे देश को अडानी के आते बोलते हो। बोल के दिखा खालिस्तान मुर्दाबाद। भाई खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया। खालिस्तान मुर्दाबाद हो गया, चुप बोल दिया तो खालिस्तान मुर्दाबाद में बताओ। पूरे खालिस्तानी समर्थकों के साथ बोलो, वोट से मुर्दाबाद बोलो। तहसीन मुर्दाबाद। देखिए इस मुर्दाबाद गांधी का एक सेकंड ये देखिए, आप दो टर्म के विधायक हैं, ये दो टर्म के विधायक, आप दो टर्म के विधायक हैं, आप दो टर्म के राज्यसभा सांसद हैं। मेरा निवेदन है, आप दोनों सीनियर हैं, आप दोनों सीनियर हैं। कुलदीप गांधी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ मिला है? मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने नहीं श्रीलंका दिया में दिया, बताइए। मैंने दिया है। मैंने दिया है। पढ़ी लिखी पार्टी मैंने दिया कह रहा है मोदी जी ने श्रीलंका में दिया है। जाके देते हैं। ये तो श्रीलंका प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पर श्रीलंका में मोदी जी ने कैसे दे दिया? मतलब श्रीलंका में सुनोगे तो होनी। कैसे दे दिया? हरीश भाई अगर श्रीलंका भी, अगर सुनिए ये कितनी बड़ी बात है, अगर श्रीलंका का देश भी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है भारत के लिए? श्रीलंका का देश भी मोदी जी चला रहे हैं। ये सेल्फ गोल हो गया, ये बड़ा गोल कर दिया आपने। अब तहसीन पूरा वाला देखिए, अब आपसे राय लेनी पड़ेगी भाई। ये श्रीलंका भी यही लोग चला रहे हैं क्या? अरे श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है, बीजेपी चला रही है। एक सेकंड, अब उनको अधिकार है बोलने का। तहसीन जवाब उनसे ले रहे हो। सीरियस नहीं, ये सीरियस सवाल है भाई। श्रीलंका और बांग्लादेश भी क्या मोदी जी चला रहे हैं? ये आपके साथी पार्टी बोल रहे हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता। आप मेरे को, हम हरियाणा के चुनाव पे बात करें, उस पर बात करते हैं। हरियाणा पे आते हैं। देखिए मूल बात ये है कि सारी बात आप लोगों ने देखा, सारी बात चलेगी महात्मा गांधी पर चलेगी, गोडसे पर चलेगी, अफजल गुरु पर चलेगी, लेकिन जो आपके जो रोजगार है उस पर नहीं की। भाजपा उस मुद्दे से भागना चाहती है। भाजपा इसी तरह मुद्दे को बहकाती है, इसी तरह पोलराइज करती है और इसी तरह मुद्दे से जाना चाहती है। आपके रोजगार के मुद्दे की बात नहीं होती है। दैट इज द पॉइंट। और हरियाणा का, लेकिन हरियाणा में रोजगार मुद्दा था। हरियाणा में कांग्रेस ने मुद्दा कोशिश किया और योगी जी और मोदी जी ने पोलराइजेशन की कोशिश की। कैसे? जो स्पीचेस दिए योगी जी ने स्पीचेस दिए, जो बटेगा कटेगा बोलेगा उससे। दो स्पीच कोट करता हूं। नीरज कुमार इनके विधायक प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा बस हुड्डा जी सीएम बन जाएं तो हमको रोल नंबर आके दे देना, उसके बाद नौकरी गारंटी हमारी। तो नौकरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सुनिए, नौकरी देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भैया नौकरी देना चाहिए। उन्होंने कहा पैसे नहीं, उन्होंने कहा नौकरी, किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे। 40,000 सरकारी नौकरियां दी बगैर पर्ची खर्ची के। कोई नहीं कह सकता कि किसी को सिफारिश लगी हो या किसी के द्वारा पैसा दिया गया हो। दूसरा पब्लिक कुछ कहना चाहती है नौकरी के विषय के ऊपर। आप कुछ कहना चाहती है? बोलिए, क्या कहना चाहती है? बोलिए, खड़े होकर बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, नौकरी के बारे में तो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं तहसीन सर से ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि नेताओं को ऊपर रखा, तो क्या मतलब आपकी पार्टी कार्यकर्ता का महत्व नहीं जानती है? उनका क्या महत्व होता है कि मतलब उनको छोड़ते ही नहीं, देखते ही नहीं है, उनका कोई महत्व ही नहीं है क्या? तो कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है, आपके यहाँ लीडर्स का महत्व है, शैलजा का महत्व है, हुड्डा का महत्व। ये वाजिब सवाल है। ये वाजिब है और कांग्रेस को इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए।
और जिन लोगों ने कांग्रेस को दिल्ली में बर्बाद किया, पंजाब में बर्बाद किया, वही हरियाणा में अगर है तो फिर वो क्यों बर्बाद हुआ वो देखना चाहिए। कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसको टिकट मिला, ये सारी चीज देखने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने ये तो माहौल अलायंस बना वाले लोग आपको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शिवसेना आपको बर्बाद कर रही है या आम आदमी अलायंस पार्टी अलायंस बर्बाद वालों कर का रही है? नहीं, ये अलायंस का क्या है, ये तो कांग्रेस का इंटरनल है और उसको नहीं देखना नहीं, ये चाहिए। अलायंस वाले लोग, शिवसेना और आम आदमी पार्टी और सपा। अंबाला काफी और जगहों पर अंबाला कैंट के इनके विधायक के प्रत्याशी जो थे, उनका टीवी पे बयान था कि कांग्रेस नहीं बीडी गैंग आ रहा है। तो पूछा गया बीडी गैंग क्या, कहते भूपेंद्र दीपेंद्र। ये उनके प्रत्याशी जी का जी, बयान। लेकिन जले पे जो नमक छिड़का इन्होंने, मैं उस पर आना चाहता हूं, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मतलब दोस्त की एक दिन पहले इतनी बुरी हार हुई हो, अगले दिन बोल देते हैं ये छह सीटें आपने अनाउंस कर दी। हमारे कांग्रेस से संबंध बहुत अच्छे हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस की जो चुनाव जो हरियाणा पे जो कितना प्यारा संबंध है ये कि 6 टिकटें अनाउंस कर दी, उनको एक नहीं दी। नहीं। संबंध बड़ा हमारा प्यारा है। मकसद, इनको अमीश हसरत भाई, निकालने दीजिए फिर जवाब। अमीश भाई, हमारा और कांग्रेस का जो हमारा मिला जुला मकसद है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराना। आज उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। ये अगर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन कहा जा रहा होगा तो उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा कि जिस कांग्रेस को हराने के लिए हम सब एक साथ हुए थे, आज उस कांग्रेस के साथ मिलकर ये बीजेपी को हराने के लिए साथ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस से इनका संबंध बहुत अच्छा है। कितना अच्छा संबंध है? मात्र 8 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी की बाइट अवेलेबल है। कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है ये, और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा सपा के लिए बहुत चिरकुट पार्टी है। आप याद करिए, कमलनाथ जी की वो बाइट अवेलेबल है। अखिलेश को छोड़ो, कितने सुंदर भाव, एक दूसरे के प्रति मधुर मनोभाव भरे हुए हैं।